वित्रासुर? जी प्रजापति, वो बहुत ही घोर तप में लीन है। मेरी सारी अप्सराएं उनका ध्यान भंग करने में असफल हो गई हैं। किंतु शीघ्र ही वित्रासुर का तप पूरा हो जाएगा और हम सभी जानते हैं इसके पश्चात उसे रोकना या उसका सामना करना असंभव है। आपको असुरक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। हमारे साथ भगवान श्री विष्णु हैं। और अब तो उनके साथ साथ स्वयं महादेव भी हमारे साथ होंगे, तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता? कौन साथ होगा कौन साथ नहीं होगा, इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपना ध्यान वसंतोत्सव के आयोजन में लगाएं तो अच्छा होगा। जी जी अवश्य। वसंत उत्सव के संदर्भ में ही मैं आपसे कुछ उसका उत्तरदायित्व मैंने आपको सौंप दिया है। वसंतोत्सव के लिए मेरे पास समय का अभाव है। आप निश्चिंत रहिए, मैं सारे आयोजन पूर्ण रूप से कर लूंगा। आप चिंता ना करें देवराज, अपने प्रजापति पर भरोसा रखें। आपकी रक्षा और सुरक्षा का दायित्व मेरा है। प्रस्थान का समय हो गया है और हमें विलंब नहीं करना चाहिए। महामंडल के बैठक से संबंधित सभी प्रतिलिपियां, यात्रा के लिए औषधि इत्यादि मैंने सब रखवा दी है पिताजी। मेरे प्रति तुम अपना दायित्व कभी नहीं भूलती हो। अपना ध्यान रखना। वसंतोत्सव पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए। महामंडल का उद्देश्य पूरा हो स्वामी। सब ठीक तो है ना देवराज? हाँ हाँ, क्यों? आप चिंतित लग रहे हैं, कोई तनाव है? बिल्कुल नहीं। जब प्रजापति साथ हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। फिर चिंता या तनाव कैसा? चंद्रमा, इस वसंतोत्सव की सफलता अब आपके हाथों। कोई अप्रिय घटना हुई तो दोष आपका समझूंगा। पिताजी, आप चिंतित मत होइए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ये आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। नंदे, नारद आए कुछ कहा और तुमने सुन लिया। क्या हो गया नंदी? कुछ नहीं, जाओ यहां से। पहले ही मेरा मन दुखी है और दुखी मत करो मुझे, जाओ। ओहो, तो तुम अब तक भोलेनाथ के फटकार से डरे हुए हो? महादेव उस दिन दुखी थे और मैंने उन्हें और दुखी कर दिया, और दुखी कर दिया। नहीं नहीं, लेकिन भोलेनाथ तो कब की सारी बातें भूल गए होंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। कहीं महादेव मुझे स्वयं से अलग तो नहीं करेंगे ना? यदि उन्होंने मुझे त्याग दिया तो मैं क्या करूंगा? कहां जाऊंगा?
महादेव के बिना एक पल भी जी नहीं पाएगा ये नंदी, एक पल भी जी नहीं पाएगा ये नंदी, एक पल। सती कहाँ है? हाँ, बुला लो उसे। जाने कहाँ खोई रहती है। मैं कहीं नहीं खोई, मैं यही हूं। आज का महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मदनी के अब प्रारंभ होगा इस उत्सव का सबसे सुरीला चरण, यानी कि संगीत प्रतियोगिता। और इसके आरंभ के लिए मैं बुला रही हूं उन्हें जो स्वयं 64 कलाओं के स्वामी हैं। क्यों चंद्रमा? अवश्य, लेकिन मैं सदैव अपनी संगनी के संग ही गाता हूँ।